हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप गाइड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल का। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों 69,000 को लेकर, मतलब दोस्तों 69,000 के ऑर्डर को लेकर जो 60-65 पर सुनाया गया, उसके अंदर काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ऑर्डर तो आ चुका है, उसके अंदर कौन कौन से हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको लेकर एक ऑर्डर का विश्लेषण का वीडियो आप जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। तो सुबह से दोस्तों आप सभी को सारी अपडेट तो मिल चुकी है, लेकिन ऐसे में दोस्तों विश्लेषण को लेकर जो अभ्यर्थी जानना चाह रहे थे, तो इसी वीडियो के अंदर हम सारा दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर हम अपडेट कवर करेंगे। पूरा ऑर्डर दोस्तों काफ़ी बड़ा, उसको पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन जो दोस्तों महत्वपूर्ण है, जो कि दोस्तों आने वाले समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सारे पॉइंट दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो लाइक कर दिया ना। तो यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर को लेकर हम बात करेंगे 69,000 के कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सिंगल बेंच के अंदर देखने के लिए मिले थे, और डबल बेंच में यहाँ पे जज साहब की तरह से पूरे खारिज कर दिए गए हैं। अब उन पॉइंटों को लेकर ही बात करेंगे, साथ में दोस्तों इसका विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों आने वाले समय के अंदर शिक्षा मित्र अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इन सेम पॉइंटों को वहाँ पर उठाते हैं तो डबल बेंच का ऑर्डर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ, जब भी दोस्तों कोई कोर्ट्स ऑर्डर देती है, सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था तो शिक्षा मित्र काफ़ी मजबूत थे, लेकिन दोस्तों जब डबल बेंच का ऑर्डर आ जाता, मतलब सिंगल बेंच ने इतना कुछ समझा, इतनी चीज़ों को देखने के बाद में काफ़ी चीज़ें दोस्तों उनसे मिस हो गई थी, लेकिन डबल बेंच के अंदर उन सभी चीज़ों की भरपाई की गई और उन सभी की चीज़ों की भरपाई करने के बाद में पता लगा दोस्तों जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से देखने से मिला, और यहाँ डबल बेंच के अंदर 60-65 आप सभी के सामने आ गया है। अब ऐसे में दोस्तों उम्मीद तो ये कि आने वाले समय के अंदर कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो डिसीजन पलटने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। लगभग 70-80% तो आप सभी समझ के चलिए कि 60-65 हटा नहीं सकता है। वहीं अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप सभी को पता है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बात की जाती है और वहां पे दोस्तों हमेशा शिक्षा मित्रों को लेकर आप सभी को पता है क्या क्या देखने के लिए मिला है। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों इस ऑर्डर के बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर दोस्तों सारी जो स्पेशल अपील लगी हुई थी उनकी डिस्पोजल के बारे में बताया गया, सभी एक साथ दोस्तों डिस्पोजल की जाती हैं। वहीं अगर बात करें 29/3/2019 के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि जजमेंट पास किया गया था सिंगल बेंच की तरफ से शिक्षा मित्रों के लिए 40-45 में दोस्तों जो भर्ती करानी थी उसको लेकर देखने के लिए मिला था। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जज साहब की तरफ से ये भी लिखा गया है, यहाँ पे जो 7 तारीख को शासनादेश जारी किया गया था जिसके अंदर 60-65 लगाया गया था, आप सभी को बताया दोस्तों अगर हम बात करें बीएड बीटी शिक्षा में तो सभी के लिए लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे आप सभी को पता है सिंगल बेंच के अंदर दोस्तों इसको जो है चैलेंज कर दिया गया। उसके बाद से अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 के अंदर दोस्तों जो राहतें मांगी गई थी वो भी आप सभी के सामने देखी हुई। अगर हम बात करें दोस्तों जो सरकार का आदेश था क्वैश करने को लेकर सिंगल बेंच की बात किया, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आपको बताया गया है। 69,000 के अंदर भी दोस्तों आप सभी को बताया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेन ग्राउंड दोस्तों चैलेंज किया गया था वो दोस्तों रेट पेटिशन को इसलिए चैलेंज किया था कि जो 60-65 लगाया गया था उनका कहना था 40-45 यहाँ पे होना चाहिए, जैसा कि दोस्तों 2018 की ATRE के अंदर देखने के मिला। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों जो आदेश दिया गया था उनका यहाँ पे कहना कि जिसके द्वारा हमें लाभ मिलने वाले थे आनंद कुमार यादव के दोस्तों जजमेंट के द्वारा उसके साथ भेदभाव किया गया था सरकार की तरफ से, ऐसा दोस्तों शिक्षा मित्रों ने सिंगल बेंच के अंदर किया था। दोस्तों ये पॉइंट आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों हम आगे बढ़ें, साथ में नीचे भी दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा द फिक्सेशन ऑफ कट ऑफ को लेकर बताया गया 60-65 मतलब मनमाने तरीके से यहाँ पे लगाया गया था, ऐसा दोस्तों सिंगल बेंच के अंदर देखने को मिला था। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों इंग्लिश को कम पढ़ूँ जिससे कि आप सभी को सारी चीज़ें पहले से पता चल पाए और समय भी कम लगेगा। और साथ में दोस्तों उनकी तरफ से ये भी बताया गया था कि यहाँ पे जो याचिकाकर्ताओं को आयोग घोषित करने की जो कोशिश है वो की गई थी जिससे कि वो असिस्टेंट टीचर ना बन पाए। ये सारी चीज़ें दोस्तों सिंगल बेंच की हम बात की जाए सरकार की तरफ से अगर बात करें जो आदेश लाया गया था उसको लेकर जज साहब ने यहाँ पे उसको यहाँ क्लियर किया है। जैसा कि आप सभी को याद होगा सिंगल बेंच के अंदर दोस्तों शिक्षा मित्रों के वकीलों की तरफ से यह भी कहा गया था कि यहाँ पे दोस्तों खेल के नियम बदले गए हैं। अब खेल के नियम को लेकर भी दोस्तों आप सभी को यहाँ सारे पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते देयर वाज अ चेंज इन द रूल ऑफ द गेम, दोस्तों इसको लेकर भी कोर्ट ने आगे बताया है। पहले दोस्तों सिंगल बेंच की अगर बात करें या फिर उनके शिक्षा मित्रों के जो पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंटों को यहाँ लिखा जाता है, उसके बाद दोस्तों उनको काट करके सारे पॉइंट दोस्तों जज साहब की तरफ से लिखे जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 के अंदर भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 7/1/2019 का शासनादेश दोस्तों यहाँ पे क्वैश कर दिया गया था 60-65 जो जारी किया गया सरकार की तरफ से, और साथ में 2018 के अंदर दोस्तों रिक्रूटमेंट यहाँ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2018 वॉज डिक्लेयर्ड सो फार द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर कंसर्न विद इन दोज पीरियड ऑफ 3 months एंड द एंटायर एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। दोस्तों यहाँ पे जो है जल्दी पूरी करने को भर्ती कहा भी गया था सिंगल बेंच के ऑर्डर की। यहाँ दोस्तों सारी के सारे पॉइंट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे।
अगर हम दोस्तों यहाँ बात करें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में बताया गया 1,78,000 थे। आप सभी को पता है क्या क्या हुआ। 1,37,000 शिक्षा मित्रों के बारे में दोस्तों आप सभी को पता चला, जो कि हर बार शिक्षा मित्रों की तरफ से इसको समझाया गया था। कोर्ट के अंदर कहा जाता था कि शिक्षा मित्रों की सीटें हैं, ऐसे दोस्तों कई बार आप सभी को देखने के लिए मिलता रहा था। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें इसमें और आगे आज लेकर के जाते हैं आप सभी को, काफ़ी लोग दोस्तों बीएड को लेकर बड़ा परेशान दिखाई देते थे। बीएड कि बीएड को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा, बीएड ट्रेन ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन दोस्तों बीएड को लेकर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। कई लोग दोस्तों बार बीएड के बारे में बोलते तो थे, लेकिन बीएड में दोस्तों कुछ हुआ नहीं और ना ही होने की संभावना थी। और ये सारी चीज़ें मैंने भी आपसे को पहले से समझा दी थी कि बीएड के अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं हम आगे दोस्तों पॉइंट के अंदर चलेंगे तो 25वें पॉइंट के दोस्तों यहाँ पे आपको भारांक के लेकर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बताएगा पर ईयर 2.5 मार्क्स दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिले हैं, जो कि 262.5 बन जाते हैं, आप सभी को पता है। बाकी दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को कवर कर लें, जैसे कि ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, बाद में दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आखिरकार दोस्तों जो ऑर्डर है वो आप सभी का आ चुका है 60-65 पर, और ज़्यादा कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं है। दोस्तों यहाँ 68,500 की ADRE के बारे में बताया जाए, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कोर्ट रूम के अंदर ऐसा काफ़ी देखने को मिला था। सिंगल बेंच के अंदर ऐसा खासतौर पर देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन डबल बेंच में दोस्तों यहाँ आप सभी को बताया गया था। यहाँ पर दोस्तों उसके अगर बात करें जो विज्ञापन दिया गया था उसको लेकर डिस्कशन किया गया, जज साहब की तरफ से बताया गया दोस्तों यहाँ पर जो नियुक्ति के मापदंड थे वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे क्लियर किए गए। साथ में उसके पासिंग मार्क को लेकर भी यहाँ पर दोस्तों क्लियर किया गया। साथ में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 55-60 दोस्तों यहाँ देखने को मिला, जो कि TET का है। काफ़ी लोग दोस्तों ऐसा कमेंट करके पूछते थे कि 55-60 आ सकता है। देखो 55-60 केस के अंदर देखने के लिए मिला था, बताया गया था, लेकिन 55-60 आने की संभावना इसलिए नहीं थी, मैं आपको हमेशा मना करता था, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड की गई है वो 260-65 की है। वहीं अगर बात करें दोस्तों कैटेगरी, अगर बात करें 40-45 को लेकर, आप यहाँ देख सकते सहायक अध्यापक भर्ती दोस्तों परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की दोस्तों अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 67 अंक मतलब 45% अधिक दोस्तों प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी इसमें चयनित हो जाएगा। और साथ में OBC SC ST की बात करें 40% रखा गया था, जो कि दोस्तों 68,500 का था। उसी को सिंगल बेंच के अंदर लड़ करके यहाँ पर दोस्तों लगवा दिया गया था डबल मतलब कि 69,000 के अंदर। और जब मामला डबल बेंच में गया तो रिजल्ट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल चुका है। वहीं दोस्तों 69,000 को लेकर भी यहाँ पे जज साहब की तरफ से डिस्कस किया गया, मतलब दोनों वैकेंसी को दोस्तों यहाँ पूरे तरीके से अलग बताने की जो कोशिश है वो की गई थी, वो दोस्तों यहाँ सफल देखने के लिए मिली। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इसी वजह से दोस्तों दोनों के अंदर एक जैसा पासिंग मार्क नहीं लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों आप सभी को एक और चीज़ बता दूं, AG सर की तरफ से ये भी कहा गया था कि आप सभी को पता होगा कि पहली बार सरकार की तरफ से कोई पासिंग मार्क लगाया गया है। अब ऐसे में जब दोस्तों पहली बार कोई पासिंग मार्क लगाया गया तो सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई भी दोस्तों बदलाव नहीं किया गया। जैसे आप सभी को पता है 68,500 के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला था। तो दोस्तों यहाँ 69,000 को लेकर बात की जाए, मैं आप सभी को दोस्तों आगे लेकर के जाना चाहूँगा, जो मेन पॉइंट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा है एग्जामिनेशन को लेकर, जैसा कि आप सभी को 69,000 कराई गई थी 6 तारीख को। उसके अंदर दोस्तों कोई भी अगर बात करें न्यूनतम योग्यता अंक दोस्तों निर्धारण नहीं किया गया था, कोई भी दोस्तों न्यूनतम जो कट ऑफ है वो नहीं लगाया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों 1/2018 का जो शासनादेश दोस्तों जारी किया गया था, उसके अंदर किसी तरह का दोस्तों जो कट ऑफ पब्लिश नहीं किया गया था। तो इस ADRE के अंदर सरकार के पास जो अपनी शक्तियां थी दोस्तों उनका प्रयोग करती हुई, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जो ऑर्डर जारी किया गया था, गवर्नमेंट ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर 7/1/2019 को जारी किया गया था। एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर द दोस्तों आप सभी को पता है 1972 एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि रूल दोस्तों आप सभी को बताता मैं आया कई बार 21 एक्ट के बारे में बात करते हैं, उसी के तहत सरकार को ये पावर है दोस्तों जो है कट ऑफ लगाने की। तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ आप सभी को देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर रूल नंबर दोस्तों 1981 के बारे में भी आप सभी को 60-65 देखने मिला है, जो कि दोस्तों शिक्षा मित्रों की तरफ से जेट डाल के दोस्तों यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं सिंगल बेंच को लेकर बात की है। 29 तारीख को जो ऑर्डर दिया गया था 40-45 को लेकर बात की गई थी, वहाँ पे सिंगल बेंच के जज ने दोस्तों ये कहा था मिनिमम शुड बी मिनिमम, ऐसा ना हो कि वो मिनिमम मैक्सिमम देखने में लगे, उसको ये लेकर यहाँ पे इसका औचित्य नहीं बनता कि 40-45 से हटाकर 60-65 क्यों कर दिया गया। उसी चीज़ को लेकर दोस्तों नीचे आप सभी देख सकते हैं तमाम याचिकाएं दाखिल की गई कोर्ट रूम के अंदर। साथ में राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पे ये भी देखने मिला कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो इशू नहीं किया गया भर्ती करने का। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आप सभी देख सकते हैं AG सर के यहाँ कुछ आर्गुमेंट भी आप सभी को नोट देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि 69 शिक्षकों की भर्ती यूपी के दोस्तों प्राइमरी स्कूलों में कराई जाए, जिसका दोस्तों जो शासन आदेश है स्टेट गवर्नमेंट 1/2018 को दोस्तों जारी किया गया था। साथ में दोस्तों अगर बात करें ADRE 2019 का चयन 1981 के नियमों के अनुसार आयोजित किया जाना था, जिसमें दोस्तों समय समय पर संशोधन किए गए, जिसमें अगर बात करें दोस्तों 22 में संशोधन शामिल है। 6/1/2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई, उसके बाद में 7/1/2019 को राज्य सरकार की तरफ से सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर दोस्तों 60-65 लगा दिया गया। अगर हम दोस्तों इस ऑर्डर को देखें, अब तक इस ऑर्डर के अंदर आप सभी ने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिला है, यहाँ अनुभाग 4 के बारे में दोस्तों
दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट सामने दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि अनुराग चार के बारे में काफ़ी कुछ आपको मिल ही जाता दोस्तों कोर्ट रूम के अंदर, जो कि 60-65 के नीचे आप सभी को 60% के नीचे देखने के लिए मिल जाएगा अनुराग चार, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था शिक्षा मित्रों की तरफ से। अगर हम बात करें दोस्तों अभी तक के ऑर्डर को आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि कट ऑफ को लेकर दोस्तों ऑर्डर काफ़ी क्लियर बताया गया है। आप सभी को पता है कि जज साहब दोस्तों कट ऑफ के बारे में सुनना चाहते थे। कई तरह के आप सभी को सवाल देखने के लिए मिला करते थे कि परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क क्यों लगाया गया, तो इन्हीं तरह के दोस्तों जवाब इस ऑर्डर के अंदर आप सभी को सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर हम दोस्तों लास्ट में बात करेंगे आगे बढ़ करके, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आप सभी को 94वां देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें इसके अंदर आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है द प्रिंसिपल दैट द रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज वंस द गेम हैज स्टार्टेड, मतलब खेल शुरू होने के बाद में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। अब दोस्तों जज साहब की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी खेल के नियम नहीं बदले गए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो फिक्स किया है वो फर्स्ट टाइम किया गया है। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों बहस भी की गई थी। अगर पहली बार कोई पासिंग मार्क नहीं होगा, जेपीएससी ऑर्डर के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिला था, जहां पर दोस्तों साफ साफ बता दिया गया था जब पहले से कोई पासिंग मार्क नहीं है तो यहां पर दोस्तों जो नियोक्ता है वो अलग से विज्ञापन जारी करके पासिंग मार्क लगा सकता है। तो दोस्तों यही चीज आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिली है। तो मतलब यहां पे किसी प्रकार का कोई खेल शुरू नहीं हुआ था, लेकिन सिंगल बेंच के अंदर इसके उलट आप सभी को देखने के लिए मिला। 97 वाले पॉइंट के अंदर भी दोस्तों सेम चीज़ आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे भी दोस्तों 7/1/2019 के शासन आदेश को लेकर बात की गई है, जहाँ पे दोस्तों पासिंग मार्क जो डिसाइड किया गया था उसके अंदर भी दोस्तों आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। रूल ऑफ द गेम के बारे में साफ साफ पूरे तरीके से बता दिया अपने आदेश के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल किया है कि किसी तरह का दोस्तों ATI 2019 के खेल के नियम नहीं बदले गए। बल्कि अगर बात करें आर्ची सैंडी की दोस्तों जो 65 और साथ में अगर बात करें 60 लगाया गया था, वो दोस्तों परीक्षा में सभी सम्मिलित अभ्यर्थियों समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है किसी एक के ऊपर दोस्तों यहाँ पर थोप दिया गया था। तो सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर आपको क्लियर कर दी गई हैं। अगर हम बात करें जो लोग ये कहा करते थे कि परीक्षा के बाद पासिंग मार्क क्यों लगाया गया, तो परीक्षा के बाद पासिंग मार्क इसलिए लगाया गया था क्योंकि वहां पे पहले से कोई पासिंग मार्क नहीं था। अब ऐसे में जो लोग ये कहते कि जीरो आ जाएगा, तो जीरो आने की संभावना नहीं थी, क्योंकि मैं आपको पहले से समझाया था जीरो पासिंग मार्क नहीं हो सकता है। और 40-45 क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों पिछली भर्ती का था जो इसके अंदर आप सभी को लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ऑर्डर लगभग मैंने आप सभी को बता दिया। अगर हम बात करें काफी ऐसे पॉइंट अभी भी इसके अंदर बहुत सारे हैं जो कि दोस्तों आप सभी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। वहीं 103 वाले पॉइंट के अंदर भी आप सभी दोस्तों यहाँ पे आकर के देख सकते हैं 2x1 रूल के बारे में, 2x रूल के बारे में यहाँ बताया गया है। और साथ में जेपीएससी ऑर्डर को भी दोस्तों यहाँ वरीयता दी गई है, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा ही सेम टू सेम आप सभी को देखने के लिए मिला था, जिसका विश्लेषण मैंने आप सभी को पहले से ही समझा दिया था। तो दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं 7 तारीख के शासन आदेश को यहाँ पे दोस्तों पूरे तरीके से वैध ठहराते हुए 60-65 भर्ती देने का आदेश किया है। 3 महीने के अंदर भर्ती करनी है और सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। बाकी इस ऑर्डर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। लगभग दोस्तों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप सभी के सारे महत्वपूर्ण है ऐसे तो, लेकिन अगर हम बात करें आप सभी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सही समय पर आपको नियुक्ति मिले। क्योंकि अब दोस्तों ऑर्डर वगैरह मुझे नहीं लगता कि डबल बेंच के बाद अब से सुप्रीम कोर्ट से कुछ और भी देखने के लिए मिल सकता है, या फिर दोस्तों वहाँ पे अगर मामला जाता भी है तो इतनी जल्दी क्या स्टे मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो गाइस ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट। अगर हम बात करें ऑर्डर के बारे में पूरा विश्लेषण, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।